What is this thing about हुमायूं and हमायूं? नरमीन जो है बहुत प्यार से हुमायूं का नाम लेती है। हुमायूं पहली थॉट क्या थी ये सुन के कि दर्जी का कैरेक्टर है? हम जो भी स्टोरीज देखते हैं हम तो इसी तरह देखते हैं ना कि या तो फिर वो फैमिली सेटअप होगा या ये होगा कि सास बहू का मसला होगा। इट्स डिफरेंट, कुछ करने को मजा आएगा। तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। तैयारी की आपने, जाके देखा दर्जी किस तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? हाँ। कोई ज्यादा नहीं, कुछ रिसर्च Really? हाँ, You हाँ। went? हम लोग को ना आदत हो गई है कि हम बहुत ज्यादा हाइपर रहते हैं काम को लेकर। हमारी इंडस्ट्री इस तरह की है ना, एग्रेसिव तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो खुद भी थोड़ा ना स्टॉप लगा लेना चाहिए। इट्स ओके, देयर कैन बी डेज वेयर यू डू एब्सोल्युटली नथिंग। ये जो ट्रियो जो है ना इन बहनों का, बहुत ये crazy ऑन है। स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बहुत क्रेजी है। हम लोग आपस में ना एक दूसरे को गर्ली पॉप कहते हैं, ठीक है। और इनको भी कभी कभी कह देते हैं क्योंकि ये भी हमारे साथ बातें करते हैं तो हम इनको कहते हैं गर्ली पॉप है। आप भी तीनों लड़कियों को स्टार्टिंग में लगा था ही इज वेरी सस बिकॉज़ ही इज सो क्वाइट। मोहब्बत रिस्पेक्ट के बगैर हो सकती है? हो No. सकती। नो, कई लोग रिलेशनशिप्स में रहते हैं जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है। आई थिंक इट्स इनसिक्योरिटी। आई डोंट थिंक इट्स लव। इनसिक्योरिटी हाउ? सामने वाला बंदा आपको जलील और ख्वार कर रहा है और Yeah, आप फिर भी- लगे हुए हैं उसके साथ, तो दैट्स आई थिंक इट्स नॉट वेरी सिंपल। How do you know that you are in love with someone? ओके सो आप बता दें। ओके सो या प्यार ज्यादा हो नहीं रहा है किसी को, और लोगों को करना भी नहीं आता प्यार। करना भी नहीं आता है। अब नहीं हो पा प्यार रहा है कैसे लोगों से, करते मैं हैं? बता रही हूँ नहीं हो पा रहा लोगों से। What do you think is the most cringiest thing that one does in love? मैं नहीं इस बारे में जज करती, जिसको अरे जो कुछ करना तो होगा, करो। तुम हंस रही हो मेरे साथ। तुम किस तरह के इंसान हो? तुम हंस रही हो। बेबी टॉक। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Khusha Magazine. हमायूं और नरमीन, कुछ नोक झोंक, कुछ क्यूट मोमेंट्स, एक दर्जी फॉलिंग इन लव विद अ टेलर, बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है मुझे लगता है इस कपल की जो खुशनसीबी में हम देख रहे हैं इस वक्त जियो पे। और बहुत मज़े का भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है। और मुझे बड़ी क्यूरोसिटी होती है दैट ये कपल आगे जाके किस तरीके से इसकी डायनामिक्स होंगी। बहुत अरसे से हमने हमायूं और नरमीन को बुलाया भी नहीं था स्टूडियो में, तो हमने कहा ये मौका है, चांस है, इनसे बातचीत करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ट्रैक के बारे में बात करते हैं, जनरली व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ एंड हाउ इज़ द इंडस्ट्री डूइंग, हाउ इज़ इट गोइंग, व्हाट्स देयर ओपिनियन ऑन फ्यू थिंग्स। तो हम मिलते हैं उसामा ताहिर से एंड तूबा अनवार से और कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा इंट्रो देना मुझे इतना स्ट्रेसफुल I love it. I was looking. मैंने कहा ये मैं Could तो you tell me I was बहुत stressed? Yeah. Oh, Could you but tell? you were so good. You were Could you so tell good. I was stressed? Not right now. Okay, मैंने नामज़ेली नाम ली से। ये होता होगा। मतलब मैं जानती हूँ lot of सब लोगों pressure, को बात I कर रही होती हूँ, know. नाम मुझे ना एकदम से कभी कभी वो कहते हैं भग से उड़ गया, वो नाम उड़ जाता है, हाँ। कभी कुछ जाता है। और जिस दिन मैं बड़ा स्मूथ इंट्रो दे दूँ विदाउट स्टॉपिंग, आई एम लाइक Yes. And you did right now. Yes. Congratulations. So इससे बेहतर हो सकता था, आई एम नॉट दैट हैप्पी, बट चलें। नहीं, No, नहीं, no, बहुत do it अच्छा again. है। If you सही feel है। like it, you can do it again. We have all the time in the world. या नहीं, I'm आपकी तरफ serious. से एक मुझे आया हुआ टाइम लिमिट। हम जब बैठे हैं यहाँ पे हम कह रहे तो क्या मसला है? देखिए ये जो जुमला मैंने बोला था ना, उसका मकसद ये था अगर आप मुझे आगे से तारीफ करते बोलते नहीं मैंने यार, तारीफ अच्छा की। किया है। और भी असल में उसामा की आदत है ऐसी करने हम की, ये बात हम चलो। बिलीव करते हैं इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एट ऑल Yeah. टाइम्स। ना तो ये तो जी, आता है आप जी 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 हाँ ये बात भाई तो ये बताएं उसामा, सेट पे भी इतने ही सीरियस रहते हैं, ये आप से निकले आप लोग, ये आज भी आप ही है? अच्छा उसामा वैसे मैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम साथ काम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसामा वैसे बहुत ही इज़ वेरी रिजर्व्ड, है ना? ज़्यादा बात नहीं हाँ। करने वाला इनका सिस्टम, ही डजंट वांट टू टॉक अ लॉट। लेकिन क्योंकि हम दोनों का काम इतना ज़्यादा है और Yeah. हमने हमारे सीन्स भी इस तरह के हैं तो आई थिंक विद टाइम फौरन नहीं आहिस्ता आहिस्ता हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती हो ही गई है सेट पर। Okay. और अब मेरे साथ तो इट्स वेरी मतलब हम आपस में बहुत Yeah, it's very chill now. हाँ 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 और बहुत बिकॉज़ easy यू नो रहता है। उसामा बहुत रिजर्व्ड, बहुत I think he is. वो उसका, एंड देन आल्सो हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी लाइक यू नो एडवांस्ड, वो वाला ना क्या बोलेंगे, वेरी इंटेलेक्चुअल यू नो। तो नहीं आप गलत नहीं, उसामा नहीं, से नहीं, बोल रही हैं। Really? किस उसामा से आप मिली हैं? आप Prove me wrong. कोई और Tell me उसामा you're तो नहीं really- है। नहीं नहीं दूसरा वाला जो कि हम हंस रहे हो, वो उसामा क्या बोले, ये उसामा ने बोला था। कट जाएगा, नहीं कह सकता। ये अच्छा है, निकल गए साइड से। नहीं मुझे ऐसा लगा था, बट आई कुड बी नहीं नहीं बहुत ही प्रीटी नॉर्मल। गाना मुझे भी गाते लगता था नहीं है लेकिन है। देखा, शी आल्सो सेड मुझे भी लगता था I नहीं agree. है। I नहीं agree. ऐसी। I don't disagree. Okay. हो सकता है कि देखे बंदा कि इतना चुप चुप क्यों रहता है, इतना सीरियस क्यों रहता है, जरूर इसके साथ कोई ना कोई मसला है।
नहीं मसला नहीं क्या? मसला नहीं, लेकिन मसला आई नहीं थिंक जो सोचा था। इंट्रोवर्ट होता है ना थोड़े से वो वाला फील दे देते हैं उसामा का है। मैं हूँ आप हैं? मैं हूँ अच्छा पता नहीं, नाउ आई डोंट Zoning नो, it सो out. इट्स ओके। अच्छा गाना गाते हैं आप? नहीं Yes you do. I heard you singing. no when Yes, did you you hear me did. sing रियली हाँ यू सिंग? बताएं ना आप, सुनाई कुछ आप। चलो don't सुना know what दो। you're talking about. I have स्पॉट no पे idea डाल दिया what उसामा को you're ना, talking चलो इनकी चलो शक्ल से उसामा पता सुनाओ। चल रहा है he's lying. नहीं when what are you talking about Comfort. ये तब क्या? ये होता है ये क्या? comfort. ये ब्लैक कॉफी में ये- डिप ये करके tell- Black ये tell biscuit, होता है। ये भी एक टॉपिक है। ब्लैक कॉफी में कैंडी बिस्किट कौन डिप करके खाता है? ये उसामा। try it आई कांट। try it या मैं देखिए डिप करना जो है ना इट्स अ चाय थिंग, इट कैन नॉट बी अ कॉफी थिंग। try it देखिए कुछ चीजें किसी की होती है ना, उस पे उनकी अजारादारी होती है, उनका ट्रेडमार्क, उनका वो होता है। जारादारी कितना ये- प्यारा वर्ड था ना। ये बहुत अच्छा लगा जारादारी अच्छी- so अच्छी- nice। हुमायूं बहुत खुश हुआ हुमायूं बहुत खुश बहुत हुआ। खुश हुआ हुमायूं मुझे दोबारा अच्छा। मजा, कॉफी का मजा दोबारा हो गया है ना? डबल हुआ है डबल नहीं डबल, दोबारा दोबारा ही वाज Try it. डबल, आई लाइक डबल। चलो नहीं सीरियसली मैं वैसे I'm सीरियस serious I don't sing when did you hear me sing इन द ड्रामा आप गा रहे थे। हाँ अच्छा कौन सा कोशिश drama? तो करें। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? उसामा तुम कॉन्शियस हो रहे हो, तुम गाते ही नहीं हो, क्या मसला है? मैं असल में ये सोचना चाह रहा हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गाया गाया है है? छोड़ो, कब गाना गाया है बस जब गा अब लेना। गा के हाँ, खत्म गा करो। I लेना। don't sing मैं कहाँ से Try गाऊँ it. What's your favorite song? He was about to say, don't do it. मेरी मेहनत ना खराब करिए। सॉरी तू भाई on my team. Yeah, I'm on गाना your- हमने सुनना है। समझ गए? Why am I drawing a blank? I'm completely blank. Tell me a song. Tell me a Who's your song. favorite singer? Right now, these days? शायद लगी इंग्लिश आएगा नाम। या Abdul उर्दू आएगा। Hannan. हाँ। ये on purpose था हम दोनों को हराने ओह के माय लिए। गॉड। अच्छा चलो गा लो, अब खुश नसीबी ही गा लो। नहीं आता मुझे गाना नहीं आता मैं कैसे अरे वो गाऊं? वाला तो आसान है उनका, वो जो दूसरा वाला है, कौन सा वाला? जो पहला वाला था हनन का। कौन सा था? कौन सा था वाला? क्या चल इरादे रहा है? इरादे। वो मैंने इतना सुना नहीं है। अच्छा खुशनसीबी वो तो फेवरेट सिंगर है लेकिन गाने नहीं पता मुझे। आजकल मैंने कहा पुराना कोई गा लेते हैं फिल्म का, आसान वाला दोस्ती वाला गा लेते हैं, नाज़िया सुहेब का। दैट्स इजी। आप गाइए मैं आपके साथ गाता हूँ। मैंने तो क्लेम ही नहीं किया ना। मैंने कब क्लेम किया? मैंने भी तो नहीं कुछ अच्छा कहा। गा लेना Very जल्दी से, फिर interesting. आगे मूव करें। अरे वाह खुदा मुझे नहीं आता गाना। अच्छा हम इस पॉइंट पे गिव अप करते हैं, उसामा जीत गए और गाना नहीं गाया। I- वाकई में तुम्हें नहीं आता गाना? No, I don't know how to sing. इन्होंने कहीं Have I गाया? sang on set? मैंने set पे गाना अरे गाया? मैंने ड्रामे में देखा है गाते हुए कब? हुमायूं को। कब? नहीं गाया नहीं। हुमायूं? नहीं। क्या आई थॉट हुमायूं नहीं गाया। किसी और ने तो आप नहीं कौन गाया? सा ड्रामा देख रही है? कौन सा ड्रामा देख लिया? ये टेक्निक थी उनको अच्छा गाने अच्छा की। ठीक है अच्छा I was टेक्निक। just using Okay. कि वो सोचेगी। अच्छा मैं भी सोच रही हूँ कौन सा सीन है जो हम दोनों ने भी नहीं देखा है। हाँ। शायरी मैं तो खुद सोच करता रहा है हूँ, वो, मतलब द कैरेक्टर वो शायर है बहुत शायर ज्यादा, है, उसको हाँ। शौक है शायरी का, पर गाना तो मैंने कभी भी नहीं सुना हुआ। अच्छा so what's this thing हारमोनियम about तो नहीं बजा। हाँ, exactly. Humayun and Humayun? What is this thing about Humayun and Humayun? किसी ने पॉइंट आउट किया था कि नरमीन जो है बहुत प्यार से हुमायूं का नाम लेती है। हाँ हाँ। हुमायूं। हुमायूं। चलो मैं हुमायूं कह रहा हूँ, आप हुमायूं कह रही हैं। हाँ होता क्या है, हुमायूं है हुमायूं है आई थिंक इट्स हुमायूं। 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 जोर मार के। ये क्या जबरदस्ती है बना रही हो? तो ये आपने प्रैक्टिस कर नहीं मैंने कुछ भी नहीं है, ऐसी Say naturally आ गया। हुमायूं? it the way नरमीन says it. हाँ, यही है ना हुमायूं। तो हाँ। नून गुन्ना शुरू में आता है। हाँ। हुमायूं। नहीं यहाँ पे यू पे भी बहुत emphasis like ती हाँ, ती यूं ये ना है। ऐसे। हाँ हुमायूं ये वाला है वो सब, हाँ। शुरू से ही बोलती हूँ। ये है। अच्छा रोल कैसा है आप लोगों के पास and what was the reason for saying yes to these characters? अच्छा इनिशियली जब मेरे पास मुझे ये कैरेक्टर पिच हुआ था, मुझे बस बताया गया था कि इस तरह का कैरेक्टर है जो होता है, जो पहली दफ़ा आपको नरेट करते हैं स्टोरी। तो मेरा हमेशा ये होता है कि जो भी चीज़ मैं साइन करूँ मैं पढ़ूँ ज़रूर, ताकि मुझे पता होना चाहिए कि जाहिर सी बात है नरेशन मुझे लगता है हर बंदा अपने हिसाब से परसीव किया हुआ होता है, तो मुझे लगता है पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उनसे स्क्रिप्ट मांगी, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बड़ा मज़े का कैरेक्टर था। और इससे पहले मैंने जो कैरेक्टर्स किए हैं या इससे पहले मैं जो ड्रामा की हुई थी वो बड़ा इमोशनली इंटेंस था, और ये इसके शेड्स बड़े डिफरेंट थे। इट वाज फनी आल्सो, इट वाज बड़ी डोमिनेंट सी लड़की और अपनी बात मनवाने वाली,
और अपनी बात रखने वाली, बस अपने आगे, अपने बात के आगे उसको कुछ किसी का नजर नहीं आती। तो मुझे लगा यार ये कुछ डिफरेंट है, इसमें करने में मजा आएगा, मतलब कुछ परफॉर्म करने में कुछ डिफरेंट होगा। उसकी बोलने का तरीका इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट एंड शी इज नॉट नेगेटिव, मतलब वो अपनी शी इज अ लिटिल सेल्फिश, तो सेल्फ सेंटर्ड जरूर है बट नेगेटिव नहीं है, बस जो दिल में आया वो बोल दिया वाला उसका है तरीकेकार। तो इसलिए मुझे आई लाइक द कैरेक्टर, मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ अच्छा ऐड कर पाऊंगी, इसमें मैं कुछ मज़ेदार दिख पाऊंगी, तो मैंने कहा चलो लेट्स डू दिस। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट जस्ट माई कैरेक्टर, मुझे लगा कि इसकी जो ट्रैक है, इसकी जो स्टोरी है, जो जर्नी है, वो बड़े मज़े की है। और यूजुअली हम ड्रामों में इस तरह की नहीं देखते ट्रैक्स, लाइक जो इसका टेलर के साथ, जो हुमायूं के साथ इसका पूरा ट्रैक बना हुआ है, और वो जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है कि उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन चलो शादी हो गई है, तो अब जो उनके मोमेंट्स हैं, उनकी क्यूट चीज़ें हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ये वाकई में प्रोडक्शन इस तरह शूट कर लेती है और बना लेती है तो ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा आएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो मैंने सोचा कि ओके आई शुड डू दिस। या very similar to what she's saying कि जब मीटिंग हुई, बैठे, उन्होंने मुझे पूरी कहानी जब बताई, अच्छा ऐसा हो रहा है, तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक दफ़ा पढ़ लें। ये बताया था कि आप टेलर का हाँ करेंगे। या they gave the brief के टेलर है, हीरो वो क्या है लेकिन करता दर्जी है और बहुत ही बेबस दर्जी है, और वो बहुत इश्क और माशूका किस्म की चीज़ों में बह जाता है। He's not really standing up for himself, for his love and anything like that. पर तुम पढ़ लो इसको। मैंने अच्छा, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो पढ़ के ही आपको पता चलेंगे, बताने से वो समझ में नहीं आएगा। तो फिर जब मैंने पढ़ा, we usually get a fair idea जब as I'm sure you know कि एपिसोड सारी कभी होती नहीं है, शुरू की कुछ होती हैं, then you sign on, then you do it. Luckily इसका I think कुछ 12-15 एपिसोड्स तैयार थे, एंड दे वर जस्ट रिफाइनिंग आगे के, वो भी तैयार ही थे। एंड आई वाज शूटिंग एट द टाइम, तो आई स्टार्टेड रीडिंग, एंड यूजुअली हम स्किम कर देते हैं ना कि भाई ये है, इस तरह कैरेक्टर, ये ट्रैक चल रहा है, इस तरह हो रहा है। आई रेड द एंटायर स्क्रिप्ट टिल आई थिंक एपिसोड 12 एंड आई वाज जस्ट रीडिंग इट, और मुझसे रुका नहीं जा रहा था। और जब मैं बात करूँ कैरेक्टर के ऊपर कि भाई इसमें ये हो रहा है, जिसमें फिर बाद में पता चलता है कि हुमायूं एक अच्छा आदमी है, सलीक़ेमंद है, बहुत उर्दू अदब में बह जाते हैं, वो शेर व शायरी करनी उनको, दर्जी हैं, मगर वो निहायत इनसिक्योर आदमी है वो। और उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है और कब से हैं? सिर्फ मोहब्बत को लेकर है, या खुद की ज़ात को लेकर है, या उसके साथ जो हुआ है, उसके माँ बाप नहीं है, वो मसला है क्या? व्हाट आर द पिन पॉइंट्स, राइट? वो काफ़ी आगे जाके, आई थिंक इन द 8th एपिसोड और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, कहाँ पे एक लाइन थी जहाँ पे हुमायूं कहता है कि वो नरमीन कहती है हुमायूं से कि तुम हंसा करो, मुस्कुराया करो, अच्छे लगते हो। जिस पे फिर हुमायूं कहता है कि ज़िंदगी ने बड़े इम्तिहान लिए मेरे, 100 में से कभी 33 भी नहीं आए, तो मैं किस बात का मुस्कुराऊँ? आई वाज लाइक दैट इज एन एक्सीलेंट इनसाइट कि इसने कभी कुछ अचीव नहीं किया, ये कुछ कर नहीं पाया, लिहाजा वो कुछ कर पाता नहीं है, या डजंट सी द पॉइंट ऑफ इट। घर नहीं बनाया, क्यों बनाऊं? I never thought it would be important. ये सारी बातें, and being a good guy at the same time. How do you do that? How do you be so insecure about your life and still stand up and be, you know, righteous and be right, or खड़े हो? या हीरो हुआ। हाँ, like बेचारे ना, बेचारा हो भी तो फिर भी something that audience will, you know. उसकी morality उसकी strong थी कि भाई मेरे साथ जो भी हुआ सो हुआ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एक बुरा आदमी बन जाऊँ। That was fascinating. अच्छा, आप ये कह रहे हैं, इतनी इंटरेस्टिंग आपने इंसाइट बताई है जो मैंने नहीं सोची थी, लेकिन अब क्योंकि अगर मैं डायलॉग्स देखूं तो और हुमायूं का कैरेक्टर देखूं तो मुझे वो डायनामिक्स जो नरमीन के साथ है उसमें ये चीज़ समझ आ रही है, जो बैलेंस आप बात कर रहे हैं ना, कि ठीक है वो थोड़ा इनसिक्योर है, वहाँ नहीं है जहाँ मे बी जो नरमीन जैसी लड़कियाँ जहाँ चाहती हैं उस इंसान को देखना, बट ही हैज़ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उसने किया था ना, डबल नहीं दो बाला, यू नो, छोटी छोटी चीज़ों में ही इज़ लाइक he takes care of her, but he doesn't back off immediately, and he communicates his point. Yeah. तो ये balance बड़ा अच्छा है, that you know we know he has a spine. हाँ, so this was the thing कि एक तो चलो वो awkwardness में ना वो बता भी रहा है कि और नहीं आपने शायद गलत कह दी, मैं आपको सही कर देता हूँ, but it's also in the same time कि
लेकिन हालांकि वो डरता है और वो है मोहब्बत है, लेकिन उसने बात करने से झिझका नहीं वो। हाँ उसने हाँ कही हाँ, वो बात पूरी कर देता है वो, तो unless वो कुछ मारने लगे। पहली थॉट क्या थी ये सुन के कि दर्जी का कैरेक्टर है, और आपका भी कि ओ शी इज गोना फॉल इन लव विद द दर्जी, लाइक यू वर अम्यूज्ड, यू लाइक ओह अच्छा, क्या व्हाट वाज द रिएक्शन? वेल ऑनेस्टली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन अ वे कि हम जो भी स्टोरीज देखते हैं हम तो इसी तरह देखते हैं ना कि या तो फिर वो फैमिली सेटअप होगा या ये होगा कि सास बहू का मसला होगा। तो मेरे लिए, मैं एज एन एक्टर मैं ऐसी चीज़ देखूंगी अपने लिए जो मुझको थोड़ा एक्साइट करे, क्योंकि हम एक ही तरह का काम ज़्यादातर कर रहे होते हैं और एक ही तरह की स्टोरीज होती हैं घूम फिर कर। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पे भी ये नहीं थी कि ओ क्या अब मतलब ये वाली इस टाइप की, ये नहीं है, इट्स डिफरेंट, कुछ करने को मज़ा आएगा। तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मेरे लिए बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैंने इसके ऊपर थॉट दी हो कि अल्लाह अब कोई मेरा ऐसा ट्रैक हो रहा है जिसमें मैं दर्जी का, इट डजंट इवन मैटर, वी आर एक्टर्स, सो इट्स जस्ट अ कैरेक्टर। खूबसूरती तो उसी में है ना कि वो किस तरह प्ले कर गया है और मैं किस तरह उसको हैंडल कर रही हूँ। आई थिंक दैट इज द पॉइंट। एब्सोल्युटली। एक तो आल्सो द अदर थिंग दैट रियली मेड मी हैप्पी कि कजन्स के साथ कुछ नहीं होगा। या ट्रू। हालांकि वो खालू साहब कहता है, मगर उसके खालू नहीं है, वो हाँ, इज्जत एक में गली है, खालू मतलब बस वो। खाला वाला हिसाब वो हो रहा होता है। सो आई वाज लाइक दैट्स कूल कि अब एक मोहल्ले की कहानी है, मोहल्ले के अंदर ही वो रहते हैं, तो जानते हैं बचपन से, तो प्यारी लड़की थी, उससे प्यार हो गया था। आई वाज लाइक दैट्स आल्सो लाइक गुड। तो कोई तैयारी की आपने, जाके देखा दर्जी किस तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, या कोई ज़्यादा नहीं, कुछ रिसर्च Really? You went? कोई चीज़ें आपने पिक की उस सारी ऑब्जर्वेशन से? उसमें से वो एक बहुत ही एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है बैठने का। या ट्रू। देखा होगा मैं गई हूँ, माँ साहब जो होते हैं वो माँ साहब किस तरह बैठते हैं, बिल्कुल। तो वी couldn't recreate that entirely, but I did think about that, keeping in वो mind बैठा हुआ नहीं है, वो तो खड़ा रहता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो बैठता नहीं है। तो I was just noticing वो जिस तरह बैठे होते हैं, जिस तरह अगर कान में कुछ लगाया हुआ है या अगर आपकी वो डाली होती है मेजरिंग टेप, फुट्टा क्या कहते हैं उसको, फुट्टा कहते नहीं मेजरिंग टेप, हैं, मेजरिंग टेप तो उर्दू में क्या कहते हैं उसको, इंची टेप, इंची टेप, इंची टेप। हाँ वो ऐसी लाइक ये वाली जबान में ना, आम जबान में, हाँ वो इंच टेप को इंची टेप, वो आम जबान में इंची टेप, इंची टेप, इट मेक्स सेंस। तो वो अगर रखा हुआ गर्दन पे एंड एवरीथिंग, तो उसके साथ साथ और क्या होता है, राइट? और हाउ टू, अगर कहीं पे सीना हो तो सुई में धागा डालना हो, फिर उसको एक बटन टाकना, ये सब कुछ आप किस तरह करते हैं, लाइक कुछ I've never done it, I never needed to, it just never happened. We are not judging you, but I had to learn to do it. You did? Yeah, Okay. she remembers. So practice की आपने? हाँ एक पता नहीं, एक हमने ना ऐसी एक हम एक्टिविटी कर रहे थे कहीं पर कोई इंटरव्यू के लिए, तो उसमें उन्होंने ना ऐसे ही बोला कि आपको ना ये बटन टांकना है। मैं तो हाथ में लेकर ऐसे बटन ना बैठी रह गई, ये टांग कर निकल गया। He had learned how to do it. I had no idea. मुझे नहीं आता। तो maybe he मशीन पे बैठे आप? I did not know कि तुमने उसकी प्रैक्टिस की थी भाई। हाँ वो थोड़ी सी, तो ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई है फिर। चीटिंग क्यों हुई? चीटिंग नहीं भाई, आपने थोड़ी दर्जी बनना था, जिन्होंने बनना था वो सीख ये प्रैक्टिस करके आए हुए थे, आपको रोटी बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। मैंने नहीं की, और मेरा तो है भी कैरेक्टर ऐसी ना पुअर टाइप, सही है। बताइए, आपने मशीन चलाई उसका कपड़ा रख के, वो किया था? हाँ, मगर वो उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसके लिए तो वी हैड टू, मतलब सीन से पहले प्रैक्टिस करना था कि ताकि एक रिदम बन जाए कि कब खींचना है, कब करना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बाय द वे, इट इज टू मैनेज, कोऑर्डिनेट ना, ये भी और वो भी। एक तो हाथ भी चलाओ, ऊपर से वो हिले भी ना, और अगर हिल जाए तो उसको रोको, फिर उसको सेट करो, धागा टूट गया तो उसको धागा लगाओ। कभी पूरा धागा डाला है आपने उधर से लेके नीचे तक? कोशिश सिलाई की थी? मशीन, हाँ सिलाई मशीन का हाँ, किया? हाँ, ओके। कितनी बार में सही डाला? आई डोंट थिंक एक दफा भी सही डाला होगा वो। इट इज वेरी ट्रिकी। मुझे नहीं पता कहाँ से जाके और घुमा वो जो इन्होंने सिलाई मशीन ये यूज कर रहे हैं वो है भी जरा पुराने जमाने वाली, वो वाली नहीं है, वो हाथ वाली। हाँ है कमिंग बैक, ज़्यादा ही डिटेल में चले गए। सो कुछ अरसे, लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? मोहरा था आपका? कौन सा था लास्ट प्रोजेक्ट? मेरा मफाद परस्त था, which was on Jio, but उससे I was doing a few things with it. एक और प्रोजेक्ट है जो अभी ऑन एयर होना है। Okay, so you've been keeping busy. Yeah. Okay, because I haven't, like, मुझे लगा हम काफी देर अरसे बाद आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। I think last time जो आप कह रही हैं सही कह रही हैं, जो prominently जो था वो था। So I was just wondering how do you deal with it जब आप शूट से पहले फारिग बैठे हुए घर पे, you know, does it take a toll on you and you like, okay,
कब आएगा अच्छा प्रोजेक्ट जिसको हम लें और करें, वो जो बीच में वेटिंग टाइम होता है, बिकॉज हमारी पहले भी एक दफ़ा इससे बात हुई है. सो इज़ इट हैज़ इट इम्प्रूव्ड, डज इट टेक अ टोल ऑन यू गाइस स्टिल? और जब आप आसपास देख रहे हो बहुत से फेसेस आपको दोबारा नज़र आ रहे हैं, यू नो, बट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी तेज़ी से नहीं आ रही जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हाउ तवक्कल कैसे अफेक्ट होता है उस वक्त? हाउ डू यू कीप अप विद योर लाइफ एंड थिंग्स? Do you want to go first or should I? Yeah. Okay. तो हमने काम जिस तरह शुरू किया था थिएटर में, थिएटर का जो काम है वो बहुत it doesn't give you the satisfaction other than the work itself. Okay. It's a very ungrateful thing to do. कि आपने थिएटर किया है तो बस वही है. अगला थिएटर कब आएगा जो अच्छा होगा, किस तरह होगा, और आपने जितनी मेहनत करनी होगी उसको करने के लिए आपने 1.5 से 2 महीने लगाना है, दिन रात एक करनी है, आपने बाकायदा दाल रोटी पे ही जिंदा रहना है और काम करना और अच्छा काम करना है. तो कैसे करेंगे आप? और शो जिस दिन ख़त्म हो गया, लाइक वी वर डूइंग 12 Angry Men कसूरवार के नाम से, 2016 आई डिड दैट. सुनील शंकर डायरेक्ट कर रहे थे और सारे एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल वर पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन. हमने बाकायदा 2 महीना रिहर्स किया था एक दिन की परफॉर्मेंस के लिए. आर्ट्स काउंसिल पे फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ के लिए हमने ये किया था. और जब वो हो गया तो फिर सब बैठे हुए, अब अगला करना है, अब अगला कब करना है, किस तरह करना है, क्या होगा, अच्छा भी है कि नहीं है. Meanwhile, no money in the pocket, right? You're still struggling to meet ends, right? So I think that taught me a lot कि आपको करना होगा जो भी आपको करना होगा, no matter what it is, how it is. Just keep yourself busy with something or the other. Don't just sit and wait for the next big thing. Yeah, don't do that. Like whatever it is, चाहे कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, किसी से मिल रहे हो. So that's how What do you do? How do you keep yourself busy during this time? I have a lot of my friends who are in the arts and different things. My own brother, he's a music producer. तो वो सब कुछ जो चल रहा होता है तो उसमें I just try to keep myself busy with them. Okay. So it doesn't bother you now? Not anymore. I mean, क्योंकि पहले अगर थोड़ा सा भी होता था, now it's like it's fine. क्योंकि वही होता है ना, जैसे मैं अपना देखती हूँ कि जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है कि एक टाइम होता है जब आप कहते हैं हाँ ये चीज़ जो मुझे रगड़ा लग रहा है या जो मुझे वेट करना है या मुझसे जो भी चैलेंजेस हैं, हाँ ये इस स्टेज पे सही हैं. बट फ्यू मंथ्स ईयर्स और थोड़ा सा डाउन द रोड यू फील ओके यार अब तो चीज़ें चेंज होनी चाहिए ना. ऑनेस्टली आई फील लाइक दैट, यू नो, कि तो फिर जब वो नहीं होता तो देन यू लाइक, तो मुझे लगता है फिर उस वक्त आप फ्रस्ट्रेशन की एक वॉल से जाके टकराते हैं. दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग. Absolutely, ये तो होता है, और ये होता है with everyone. I refuse to believe that any actor or any artist is immune to that. It will happen. और वो भी आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे ना. Yeah, exactly. It's very competitive. Very competitive. Super competitive, right? So I don't think that's the problem. I think it's just कि आप हावी ना होने दो उसे. गुजर जाओ, feel it and let it go and then just move on. But आपका आइडिया अच्छा है, keep yourself busy with something so you're moving on, you're not static, you know. It's very important कि आपकी किसी ना किसी तरह से आपकी ग्रोथ होती रहे. वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो. ये हो सकता है कि आपका पर्सनल, वो आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हो. क्योंकि जैसे विद मी, मैं अभी जितने भी सालों से काम कर रही हूँ, मुझे नहीं याद लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी, मैं अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही थी तो आई वॉज डूइंग 2 projects एट अ टाइम. लाइक खुशनसीबी इज़ द ओनली प्रोजेक्ट इन मैनी ईयर्स जो मैंने एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे किया है. तो आई हैव बीन वेरी बिजी लाइक वर्किंग, और उसमें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह. पर उसमें ये भी होता है कि आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी हो जाते हो, आपका बर्नआउट भी हो जाता है. तो मेरा ये होता है कि मुझे अगर जैसे मेरा जब मोहरा ख़त्म हुआ और मैं जियो ARY के लिए पल दो पल कर रही थी, वो साथ शूट हो रही थी, वो दोनों शूट खत्म हुई, मैंने महीने का गैप लिया, मैं यूरोप ट्रिप पर चली गई. तो वो मेरा गैप होता है, वो मेरी ब्रीदिंग स्पेस होती है. उसके बाद मैं वापस आई, उसके बाद भी चीज़ें आ रही होती हैं. लेकिन नाउ विद मी इट्स लाइक मैं अपने लिए देख रही हूँ या मैं अपने लिए सोच रही हूँ कि मैं और अच्छी स्क्रिप्ट्स देखूँ, मैं अच्छे डिफरेंट टीम्स के साथ काम करूँ. क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप काम कर रहे होते हो आप अपने लिए अच्छा सोचते हो और आप ये सोचते हो कि अब मैंने ये अपना सफ़र तय किया और अब मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ. तो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट नाउ एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट. तो अब मेरा ये नहीं है कि मैं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ भी रही होती हैं, लेकिन होता है ना कि अब मुझे लगता है नहीं शायद मैं इसमें फ़िट नहीं होंगी, या अब मैं
कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। हाँ। सो लाइक दैट मुझे लगता है कि हाँ ये चल रहा होता है। हाँ ये ज़रूर मेरे साथ होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ, लाइक मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो मैं अगर थोड़े दिन ज़रा ज़्यादा घर पे बैठ जाऊँ ना तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। मेरे साथ है, आई एम बोर हो गोइंग टू बी जाते हैं। वेरी रियल अबाउट इट, आई गेट But do you get वेरी depressed? सैड। I can You get imagine. sad कि I get काम so नहीं है sad. या No, बोर हो no. जाती हो? So okay, काम तो इसलिए नहीं है क्योंकि बाय चॉइस नहीं है ना, ये Exactly, नहीं हाँ। कि काम आ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह का वो- शुक्र है काम आ लेकिन रहा है। उसको भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है, इवन आई डू इट, लाइक क्योंकि आपने मना फिर भी लाइक नहीं है वो अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आई, यू नो। तो वो by choice है ना, बाय वो तो चॉइस है, देखो, लेकिन हम भूल जाते हैं ना बाय चॉइस है अगेन हाँ ऑब्वियसली And we're just ऑब्वियसली वो crying. थोड़ा हो जाता है। हाँ। अच्छा मेरा ये नहीं होता कि मैं उसमें रोने धोने में चल जाऊँ कि ओ ये क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ डिप्रेशन Affect हिट करता है, अब हाँ। मुझे तो करता है। लेकिन फिर मैंने अब जैसे अभी जब मेरे पास गैप आया तो मैंने ये किया कि मैं क्योंकि पढ़ाई भी अपनी कर रही हूँ तो मैंने फ़ौरन जाके एक अपना सेमेस्टर पिक किया और मैंने कहा कि चलो मैं 5 सब्जेक्ट निकाल लेती हूँ। और मैंने उस पूरे टाइम में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की मेरा लास्ट ईयर चल रहा है फिल्म मेकिंग का, इंशाल्लाह बस एक सेमेस्टर रहता है उसके बाद मेरी डिग्री हो जाएगी। तो फिर मैंने अपना टाइम इस तरह किया, आई थिंक वो मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी चीज़ लूज़ की, मुझे लगता है मैंने गेन ही किया है उस टाइम में भी। तो दैट इज़ हाउ आई मैनेज माई टाइम। और अगर मैं किसी भी टाइम पे फ्री होती हूँ या डिप्रेस होती हूँ फिर मैं दोस्तों के पास चल जाती हूँ। तो चलो नहीं बट अच्छी बात आप लोगों ने की है। आई थिंक सिर्फ ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर कुछ भी आप कर रहे हो ना कहीं कहीं थोड़ा स्टैटिक टाइम आता है आपकी जिंदगी में, हमेशा जब चीजें नहीं हो रही होती या थोड़ा स्लो चल रहा होता है। आई थिंक दैट्स द टाइम जो आप लोगों की टिप्स हैं कि एंड डू आई समथिंग, थिंक पता है हम लोग जब बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं ना, अभी भी जैसे हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको ना खुद भी ज़रा स्टॉप लगाना पड़ता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए खुद भी आपको वो स्पेस चाहिए कि आप वो स्पेस लो। और हम लोग को ना आदत हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं काम को लेकर के, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इस तरह की है ना, यू नो, मतलब बड़ा एग्रेसिव तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो खुद भी थोड़ा ना स्टॉप लगा लेना चाहिए। इट्स ओके टू डू नथिंग, देयर कैन बी डेज वेयर यू डू एब्सोल्युटली नथिंग एंड इट्स ओके। आई थिंक अब तो ये एरा ही वो है थैंक्स टू जेन ज़ी कि हाँ। सब लोग ही बहुत कुछ कर रहे हैं। Yes. एवरीवन इज डूइंग सो मच लाइक, और वो हम आगे पीछे देख रहे होते हैं ना, देख रहे होते हैं। एवरीबॉडी इज डूइंग सो मच, तो आप थोड़ा ना फोमो भी होना शुरू हो जाता बहुत है। ज़्यादा। एंड आई थिंक जस्ट डोंट फॉल फॉर इट। ये मैंने वक्त के साथ सीख लिया। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अपनी स्पेस में आप कंफर्टेबली मूव करो, यू आर गोइंग टू बी जस्ट फाइन। फैन मोमेंट क्या हुआ है अभी तक आप लोगों का हमायूं और नरमीन को लेके? लोग क्या रिस्पांस दे रहे हैं? हाउ इज द फीडबैक भी? मुझे तो बहुत मज़े का फीडबैक आ रहा है। मतलब मैं क्योंकि अभी हम लोग शूट कर ही रहे हैं तो मेरा एज सच बहुत पब्लिक प्लेसेस में जाना हुआ नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों से, ख़ानदान से, फैमिली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, एवरीबडी इज़ एंजॉयिंग इट। दे लव हाउ द कैरेक्टर्स आर डेवलपिंग एट द मोमेंट, दे लव हाउ द स्टोरी इज़ प्रोग्रेसिंग। तो मुझे तो बड़ा मज़े का फीडबैक आ रहा है। They're loving the banter. Yeah, they love it. हुमायूं और नरमीन का जो बैंटर होता है ना, Yes. उसका गुस्सा, उसको अपना मनाना, फिर ये होना वो होना, वो they're really enjoying it. मेरे घर पे एक दावत थी and I was coming from set, ठीक है ना, मैं अंदर घुसा हूँ हाँ और all the khalas हाँ हुमायूं Oh God! मुझे नहीं पता था हुमायूं इतना फेमस है। and they said we love it. Yeah. It's like Narmeen is awesome, Humayun is awesome, the other things are awesome. My family is obviously वो मेरे character पे ज़्यादा बात कर रहे थे, but they seem to love it, and there are people who are okay to not really share how they feel about it, right? तो अच्छा, आप दोनों का जो कैरेक्टर है वो when I see it, हमायूं जो है ना वो like you guys are playing like इन दो लिमिट्स के दरमियान ना, नीचे भी नहीं जाने देते आप कैरेक्टर्स को और इस लिमिट को क्रॉस भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल योर कैरेक्टर विल गेट एंग्री, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि वो बहुत एक्सट्रीम पे वो अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन शो करेगी, बट यहाँ तक है, इस लेवल से नीचे भी जाएगी। सेम फॉर हमायूं, यू नो, वी सी दैट यू नो देयर इज़ अ डिफरेंट मैनरिज्म जो आप कर रहे हैं उसको पोर्ट्रे करने में, उसकी धीमेपन को, उसके शायराना तबीयत को, लेकिन वो भी एक दो बाउंड्रीज के दरमियान मुझे लगता है आप खेल रहे हैं। इज़ दैट राइट? हाउ डिड यू गाइज क्रिएट दीज कैरेक्टर्स कि हमें इन दो लिमिट्स में खेलना है? कोई इंस्पिरेशन थी कैरेक्टर्स की? डायरेक्टर से क्या बात हुई? खुद आपस में आप दोनों की क्या बात हुई? एनीथिंग दैट यू कैन शेयर विद अस? I think a lot of it's got to do with the writing. समीरा नज़ीर ने जिस तरह जो पोर्ट्रे तो लिखा, आपने किया है ना? absolutely, मगर एक होता है ना जब आप पढ़ रहे होते हैं, you see Okay. what the characters do, you can hear them, you can see them move and Yes. whatnot, right? एक तो वो element है, then obviously तूबा के साथ पहली दफ़ा ही काम कर रहा हूँ, but she's a lot of fun to work with because you can discuss
कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है, बना सकते हैं आप सीन को, राइट? तो एक तो ये, एंड एट द थर्ड लेवल इज द डायरेक्टर अली जाफरी, बीइंग हिज फर्स्ट ड्रामा बाय द वे, excellent at developing a scene. Yes. Right? Very good. He's in creative. developing- Yes. Very creative. Very creative. Right? तो उससे फिर जाके ना आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इसका इस सीन का जो ग्राफ है, जो जिस हद है वो ये है, इससे अगर ज़्यादा जाएंगे ना तो वो सीन की फील निकलना शुरू हो जाएगी. दिस इज समथिंग आई बिलीव दैट एक्टर्स कैन फील इट इन अ सीन. तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली ना एक लिमिट सेट हो गई. हाँ, जैसे लाइक आप एज अ व्यूअर आप बता रहे हो ना कि आपको लगा कि हम दो बाउंड्रीज में हैं, लेकिन ऑब्वियसली एज एन एक्टर जब हम कोई भी कैरेक्टर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इस दायरे में ही रहना है. या ऑब्वियसली it has a lot to do with your co-actor and it has a lot to do with your director कि वो किस तरह उसको पेश करने वाला है, वो उसको उसके ऊपर किस तरह काम कर रहा है. जैसे जो मेरे और हुमायूं के सीन्स हैं, जो हमारे घर के सीन्स हैं, जिसमें सिर्फ हम दोनों हैं या ममानी हैं, वो बहुत सुकून से हुए हुए सीन्स हैं. मतलब वो ना, वो रश नहीं किया गया है, उसके ऊपर बैठकर डिस्कशन हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट भी उस तरह की है. अगर आप उसको देखेंगे वो शूट भी उसी तरह हुआ है, उसकी लाइट भी है. तो आप जब देखते हो ना कि पूरी टीम मिलकर एक कोशिश कर रही है कि हर चीज़, हर सीन अच्छा निकले, तो फिर एज एन एक्टर आपका भी दिल चाहता है कि आप उसमें जान मारो और आप उसमें कुछ डिफरेंट निकालो. तो हम सीन अच्छा कर रहे हैं, वो सेट अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं. आप अगर नोटिस करो उस ड्रामे में आर्ट डायरेक्शन बड़ी अच्छी हुई है, जो यूजुअली आपको शायद लॉन्ग प्लेज में नहीं दिखाई देगी इस तरह. जो पर्सनली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं करती भी आ रही हूँ, मैंने लॉन्ग प्लेस किए हैं इससे पहले. सो व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट इज that how everything came together to bring these two characters to life. So yeah. Tell me a scene जो आप दोनों ने बनाया हो बैठ के. Can you share? सारे. बताएं कोई सारे. मजे का किस्सा सुनाएं, कोई उसका प्रोसेस बताएं. मतलब अली भाई के साथ मिलकर हमने तकरीबन सारे ही सीन्स डिस्कस करके बनाए. Absolutely. एक सीन है which I can say कि उस पे हमने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की थी. कौन सा? मुझे नहीं, एट द बिगिनिंग जब शादी हो जाती है तो वो हुमायूं लाता है, देता है. क्या तोहफा देता है? तोहफा देता है. हाँ. वो वलीमे का जोड़ा देता है. राइट? तुम बैठी भी होती हो, खड़ी होती हो. वो उसको हमने, आई फील लाइक वो बनाया था काफ़ी हद तक. ओके. वो समझ में नहीं आ रहा था. तुम्हें याद आ रहा है सीन? नहीं आ रहा है? मुझे सीन याद आ गया, पर मुझे लगता है उससे भी बहुत मजे के सीन हमने बनाए. जैसे अभी जो वो वाला सीन था जो अभी हमारा ऑन एयर हुआ है, जिसके अंदर तुम इस उलझन में हो कि ये चली जाएगी निहाल के पास, ये तो गई, और मैं बैठी हुई हूँ कि ये क्या बात कर, मतलब मैं अपनी धुन में चल रही हूँ, ये अपनी उसमें चल रही हूँ, एंड देन ही रियलाइजेस कि ओह शी इज नॉट लीविंग मी. तो वो भी सीन हमने बहुत क्यूट. शी इज राइट. हमने सारे सीन बैठ के रिहर्स करते थे. हम एक तो चलो रीडिंग हो गई, फिर उसको रिहर्स करते थे, फिर कहते थे मजा आया, नहीं मजा नहीं आया, नहीं इसको हम इस तरह कर चलो लेते इसको थोड़ा यूं कर हैं, लें, चलो इसकी मूव ये बना लेते हैं, छोटी छोटी चीजें उसमें ऐड कर लेते हैं. हां, क्योंकि वो रिहर्सल के पता चल जाता है कि फनी आ रहा है, सीरियस आ रहा है, क्या आ रहा है, And क्या मिसिंग something है. great that happened on the set is that maybe I don't know, ओसामा का शायद थिएटर की वजह से, लेकिन with him it's about the details of the character, छोटे छोटे gestures और छोटी छोटी चीज़ें जो मैं शायद नोटिस नहीं कर रही थी एज एन एक्टर, पर मुझे ओसामा की वजह से, थैंक्स टू यू, मुझे ना थोड़ा लाइक समझ में आया कि हाँ, दैट इज़ हाउ यू लर्न फ्रॉम योर को एक्टर्स एज वेल ना, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, बॉडी लैंग्वेज पे, कि अच्छा नहीं तुम्हारा मेरे ख्याल में बोलना ये वाला इस तरह से अगर तुम आती हो तो ये इसमें मज़ा आएगा. तो मुझे लगता है कि इससे भी हमने बहुत सीन्स को इम्प्रूव किया है और बहुत अच्छा हम कर पाए. इम्प्रोवाइज भी किए हैं हमने बहुत सारी चीज़ें. अली भाई ने भी बहुत चीज़ें इम्प्रोवाइज की हैं कि नहीं हम इसको, जैसे आपने देखा होगा हमारी स्टार्टिंग से कॉन्टिन्यूटी चल रही है कि ये गजरे लाते हैं मेरे लिए. तो अब लिखा हुआ तो सिर्फ ये है कि गजरे आ रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट ही डज. तो अब उसकी डिटेलिंग ये है कि अली भाई गजरे मंगवा के रखेंगे और वो वेट करेंगे, मतलब वेट नहीं, वो यूज़ भी होंगे प्रॉप में और फिर उसके बाद वो रखे रहेंगे, वो फेंके नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर कहीं पे भी एज अ प्रॉप वो सूखे हुए भी दिखाई जाएंगे कि रखे में है, इट्स देयर. सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ होमवर्क गोइंग ऑन बिहाइंड द स्क्रीन्स व्हिच इज ग्रेट, चाहे वो एक्टर्स की तरफ से हो, चाहे वो टीम की तरफ से हो. सो यस. तो मैंने कहानी क्या सुनी गजरे, ये क्या हो रहा था? वो ये था कि एक दिन हम लाइंस कर रहे थे हम दोनों ना, ठीक है, तो ऐसी पता नहीं किसी धुन में आप किधर उधर देख रहे हैं, मैं वो मक्खी तो
कोई लाइन होते ना, पता नहीं ऐसी मेरे मुंह से ऐसी निकल आया कि हुमायूं मुझे गजरे नहीं पसंद। तो हुमायूं और फिर गजरे नहीं पसंद। ऐसे ही बस निकल आया। ऐसे ही बस ऐसे ही हो जाती है मेरे से अक्सर सेट पे। इनको पता है कि मैं पता नहीं मैं कुछ भी बोल देती हूँ तो ऐसे ही निकला है। उस वक्त से गजरे चल रहा है। हाँ। तो कौन सबसे ज्यादा गजरे पे कौन टेक करता है? ये जाहिर सी I बात है। find it so difficult अच्छा Why? for him to do something like this. उनको समझ में आ गया ना, ये कुछ भी बोल देती है तो अब मैं कुछ तो बोलूं। क्या कुछ भी बोल देती? एग्जांपल दे। कुछ भी क्या एग्जांपल देंगे उस बात Look की? at me, he's like, I can't tell you. His eyes are saying that. He's like, I can't tell you. दोस्ती कराओ जाएगी? नहीं दोस्ती कराओ बताने वाला जाएगी। भी तो कुछ किया होगा। अभी 10-15 दिन रहते हैं, शूट पे नहीं बता सकते। It's a lot of Tuba is very chill, super chill. मतलब So are you, aren't you? I am, Okay. but she's very friendly chill. अगर मैं Okay. introvert chill हूँ ना कि मैं बस बैठा हूँ मगर मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है, मैं बस पंगे नहीं करूँगा, ये Yeah. chill है। ये बोलेगी उसामा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुमने एयरपोर्ट्स क्यों निकाले हैं, निकालो, बात करो। और ये बोलेगी मैं निकालूँ और ये लग जाएंगे किसी और के साथ और कोई और बात हो रही होगी और फिर मैं बस बैठ के ना देख रहा हूँगा ये और रिम्हा और तहजीब जो है ना लगे हुए होंगे। और तुम कौन सा गाना सुन रहे हो? कौन सा गाना सुन रहे अच्छा हो? स्पीकर पे लगाओ, ये तो बहुत बुरा गाना है। हाँ चेंज करो, कुछ और लगाओ, मेरी मर्जी का लगाओ। अरे भाई मतलब नरमीन वहाँ पे भी आई हुई है। ये तो मुझे लगा नरमीन रहती है आपके अंदर। हाँ? Yeah. Okay, so how did you react the first time it happened? You like ये क्या हो नहीं, गया? ऐसा फिर आपको आदत- फौरन तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी बहुत ऐसा नहीं है कि मैं रिजर्व थी, मैं बहुत क्या मतलब है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या मतलब है इस बात का? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो तुम ये कह ऐसे रही मैं बोल थोड़ी रहे कह रहा हो, हूँ। हाँ। कि क्या ही निकल गई आगे। Why didn't you do the same thing with her? आपने भी करना था ना? ये जो ट्रियो जो है ना हाँ। 3 बहनों का, Okay. बहुत ये crazy ऑन है। स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन Oh. इट इज बहुत इट इज crazy देयर। है। बहुत crazy है। अच्छा रिम्हा और तहजीब दोनों, मैं रिम्हा के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है बेबी बाजी में। तहजीब के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। हम लोग आपस में ना एक दूसरे को गर्ली पॉप कहते हैं, ठीक है? Okay. हम लोग गर्ली पॉप्स हैं एक दूसरे ठीक है। के। और इनको भी कभी कभी कह देते हैं क्योंकि ये भी हमारे साथ बातें करते हैं तो हम इनको कहते हैं गर्ली पॉप हैं आप भी। बेसिकली सेट पे 4 गर्ली पॉप्स हैं सही है। और हम लोग हत्ता कि अहमद भी मैं ये कहना रफीक भी कि आके- बाकी दोनों अहमद नहीं वो को भी क्या हम किया मुझे आपने गली बेचारों पॉप को? कहते हैं। ओह, क्योंकि उनको ये अहमद status रफीक नहीं और दिया अहमद गया। रंधावा का हाँ। कंपैरेटिवली मेरे साथ हम सबके साथ कम काम है, ठीक है? हाँ। अच्छा अहमद रफीक का मेरे साथ बहुत काम है, अहमद रंधावा का कम काम है, Yeah. लेकिन हुमायूं मैं और ये दोनों बहनें मतलब Yeah. उसामा मैं और ये बहनें इनका बहुत बहुत काम काम है। है। तो हम लोगों ने जरा टाइम भी जरा साथ ज्यादा ही किया है। तो मुझे याद है जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो लड़कियां तो जरा जल्दी जेलन हो जाती हैं और बिल्कुल, बहुत हाँ। क्यूट हैं दोनों, मेरी दोनों हाँ। से बहुत दोस्ती है, बहुत प्यारी हैं। हम लोग का ना एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसका नाम है पावर पफ गर्ल्स। कोई नाम रह गया है? विंग्स क्लब। I'm trying to remember विंग्स क्लब एंड और क्या वो? नहीं अंग्रेजी वाले नाम होंगे by the way। ये हाँ, चल पर ये हाँ, सॉरी माय मिस्टेक। Powerpuff Girls, I हाँ। take it back. Okay. हाँ, तो पावर और रिम्हा बबल्स है। बबल्स है। Okay. तो Appropriate. तो क्या कहते हैं, तो हम तुम लोग क्या ना, मैं क्या होंगी, मैं आई थिंक आई एम बटरकप। Think no, क्या? You're anything but buttercup. Think क्या आप लोगों Blossom. ने थिंक क्या आप लोगों ने दिए हाँ। होंगे अपने आप को डेजिग्नेट किया नहीं, होगा नहीं, ना? अच्छा Open इसके ऊपर कैसे बात हो नहीं, बस सकता है? पावर पफ गर्ल्स हैं क्योंकि हम 3 हैं तो मुझे हमारा हो लगता गया है ऐसे जब Powerpuff ग्रुप होता Girls। है तो सबसे पहले आप फोन करती हैं मैं ये हूँ इसमें से नहीं? मेरे ख्याल में हुआ होगा डिस्कशन में, भूल रही हूँ। हाँ तो तो अच्छा इनको ये मसला है, girly मैं भूल pop- जाती हूँ मैं। हाँ। अच्छा गर्ली पॉप में इनको क्या मतलब क्या क्राइटेरिया दिया गया? कुछ इनको गर्ली पॉप ये इसलिए है नहीं, क्योंकि मतलब बहुत इनको कोई- क्यूट हैं नहीं उस नहीं, ग्रुप वो में। सही है हाँ। लेकिन उसके बाद ये नाम मतलब ये बाइज्जत दर्जा देने के बाद मुझे इंग्लिश में नहीं आ रहा तो मैं उर्दू में बोल रही हूँ स्टेटस देने के बाद ये हाँ। इनसे क्या एक्सपेक्ट किया गया या इन्होंने क्या किया टू रिटेन दिस स्टेटस दिस वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी हम नहीं लोग करते। इतना बोलती हैं उनके सर पे, वो बेचारे उनको कुछ करने की What do जरूरत ही you नहीं do? पड़ती। Good job. That's the thing. I do. you do right? There's a monkey sitting residing with like 2 things and just बस ये चल रहा होता है और कुछ नहीं। हाँ कुछ तो एक चीज पिक की होगी आपने इन तीनों से। अच्छा पता है क्या, लड़कियां ना मतलब ओके तो क्योंकि अब
बहुत तारीफें हो रही है, हाँ देखो तुम अजीब, एक तो बराबर में ही बिठा दिया आपने, तारीफ करनी पड़ गई। हाँ बोलो बोलो हाँ, बोलो पता प्लीज चला बोलो ज्यादा बोलो। ही, हाँ पता चला ज्यादा ही सर चढ़ गया ना गर्ली पॉप्स के। तो उसामा का थोड़ा जेंटलमैन बिहेवियर है, तब ही थोड़ा gentleman हाँ ज्यादा नहीं ना, ज्यादा तारीफ नहीं, कम, तो समझे ना आप तो। It's the way you said it. हाँ, बस थोड़ा है, हाँ तो मतलब ही इज वेरी केयरफुल। वो उसामा इजंट समबडी वुड मेक यू फील अनकंफर्टेबल इन एनी वे। तो वो दोनों लड़कियों का भी यही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ही दोस्ती हुई और सबने इनको नोटिस किया, फिर लड़कियों ने आपस में डिस्कस किया कि इनको हम गर्ली पॉप में कर सकते हैं या नहीं, इस ग्रुप में आ सकते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर ये ऑफिशियली आ गया। अब वो लोग भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सिर्फ पीछे पड़ी हूँ, उनको खुद भी होता है कि क्यों खामोश बैठे हैं, ये क्यों हेडफोन्स लगाए हुए हैं, ये क्यों चुप हैं। तो वी एंजॉय हिज इनसाइट इन आवर स्टूपिड डिस्कशंस। हम ब्रेन रॉट गुफ्तगू करते हैं सारी, उसके अंदर ये There is कोई no लोग input from my end by the way। है। कोई इनपुट है नहीं है। ये जो मीनिंगफुल आईज होती है ना, हाँ। ऐसे सबटाइटल्स चल रहे होते हैं मुंह पर, ये है इनसाइट। I can imagine. Okay. But मजे की डायनामिक्स, हाँ। this is मजे fun. का। It's a lot of fun Yeah. and honestly every single cast member everyone, शेख साहब हो गए, Yeah. मुज़ारिफ हो गए, वो who are- बहुत पूकी है, ही इज वेरी पूकी। Really? Cute. That's He's so nice. cute. what is Pookie? What is Pookie? You don't know what is Pookie? Tell me, you tell me। नहीं, Give Somebody me the who's very, definition। somebody very cute, somebody very endearing. मैं इंग्लिश के वर्ड करके समझाती हूँ शायद। आप endearing. उर्दू में समझा दें, हम समझ जाएंगे। आप नहीं, उर्दू में नहीं, समझा दें कि Pookie क्या होता है। Cute, endearing हाँ। for me, you know, somebody softy, right? सब बहुत मजे के हैं, मुझे तो पूरी नहीं, मेरी सारा Pookie की definition सही है ना? मेरी हाँ, इसका भी यही है। सवाल है कि मैं यहाँ ये पहुँची। सही है, सही है, Yeah. सही है, सही है। Yeah. And he'll do something very. आपको नहीं पता? सही नहीं, हम नहीं जानते। Very Why sen- are you acting like Humayun suddenly? You're like He's also very sensitive मैंने- about like the other person's feelings. मैं तो बुरी definition में चली गई हूँ ना, हाँ, पूरी book लिख के दे रही हूँ। अच्छा, that's a Pookie। Pookie is a, हाँ, Pookie is a क्या cute मसला है? person. मुझे अगर नहीं कोई- पता यार। अच्छा, मैं मैंने नहीं मैं पता। क्यों जानूंगा तुम्हारा कि मैंने Pookie सही क्या बोला है? है। अगर कोई कॉफी की कोई if a guy brings a girl her favorite, you know, coffee with extra cream or extra marshmallow or something, like he's so Pookie, right? नहीं? No. नहीं बता दो थोड़ा, it's हाँ, okay. थोड़ा एग्जाम्पल दो ना Pookie की क्या है? थोड़ा सा यार क्यूट हरकतें ऐसी, बस जैसे लड़के You're also dating, right. you know, हाँ हाँ I'm also right. हाँ, हाँ, हाँ। This is my definition कि of मतलब Pookie. जो मैं जैसे- कभी गलत नहीं हो सकती सही। जैसे स्वीट जेस्चर्स, मतलब लड़कों के होते हैं Like कि what? हाँ कि आपके लिए फ्लावर्स ले आए या तो कुछ इस मैंने भी तरह तो का यही लिए। बोला था हाँ, अभी हाँ, इसी सुबह। तरह का। I just said that. I just said that. हाँ, हाँ। You made me conscious. I'm like, okay, राबिया जाके redefine करो क्या? पढ़ो दोबारा जाके। वैसे मैं कहती हूँ अब तो एक डिक्शनरी आनी चाहिए भाई। Gen Z ये dictionary। पूकी और फिर रिज और फिर सस और फिर टी एंड I'm like थोड़े वर्ड्स मैंने पिक कर दिए। मैंने कहा बहुत बहुत मुश्किल है भाई। एक अपना काम करो साथ साथ हम एजुकेट भी तीनों करो। लड़कियों को स्टार्टिंग में लगा था ही इज वेरी सस Why? because he was so quiet. He was so quiet. That is so sus. Actually, he's the only boomer. नहीं हम तंग करते हैं उसामा को। अच्छा ओके चलिए हम इससे मूव ऑन हाँ। करते हैं। How do you know that you are in love with someone and it's not just infatuation? क्या 2-3 signs हैं? What would you say? इतनी जेंजी बैठी है, सोचिए यार ये बंदा ये बंदी, am I really in love with that person or not? आप थोड़ी टिप्स दें उन लोगों को। Gen Z तो ये हैं, तो ये बताएं। नहीं आप अपने एक्सपीरियंस से जैसे जेंजी से थोड़ी पूछ रहे हैं। मुझसे मैं तो यूं हम सबसे स्पॉट पे डाल दिए। हमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पूछते हैं। सो इन योर ओपिनियन हाउ कैन यू टेल इफ यू आर रियली इन लव विद समवन? ओके सो आप बता दें। बोल दो। पूरा start Okay, करके so ना। yeah, What is this? अब क्या बताऊं? नहीं, जब शुरू किया तो क्या ही बताऊं मैं आपको? कोई भी 2 चीजें बता दें चलिए। Okay, so चलो on a serious note, I think love, okay, सबका ना अपना अपना मुझे लगता है डेफिनेशन होता है प्यार बिल्कुल। का, सबकी अपनी एक लव लैंग्वेज होती है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि रिस्पेक्ट, somebody who's giving you respect, जो आपको equally as an equal treat कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, I think, and somebody who cares about you, I think that is love. प्यार, तवज्जो, I think इन्हीं चीज़ों से
समझ में आता है कि कोई आपकी कितनी केयर करता है। मेरे ख्याल में प्यार वो होता है। और लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी प्यार ज्यादा हो नहीं रहा है किसी को और लोगों को करना भी नहीं आता प्यार। अब खत्म हो गया है। करना भी नहीं आता है। अब नहीं हो पा प्यार रहा है कैसे लोगों से। करते मैं हैं? बता रही हूँ, नहीं हो पा रहा लोगों से। लेकिन प्यार कैसे करते हैं? मुझे आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। मुझे लगता है अब वो खत्म हो गई है वो बात। मुझे लगता है वो जो हमारे माँ बाप की डाय थी ना वो टूट गई है। वो अम्मा अब्बा का जो लव था, जो रोमांस था, मुझे लगता है वो खत्म हो गया। अब नहीं दिखता वो। होगा जिनके पास है, आई एम सो हैप्पी फॉर देम। अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। यहाँ नहीं है। आई एम नॉट बीइंग डिफेंसिव और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट Yeah. सेइंग दैट पता नहीं लोग अब उस तरह खुश नहीं है। मुझे ऐसा That's true. लगता है। आप सही कह रही हैं। आई एम जस्ट बीइंग वेरी रियल। मुझे लगता है अब ना चीज़ों में पड़ गए हैं या इश्यूज हैं या शायद मे बी लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। वो जो था ना कि लाइक हमेशा साथ रहेंगे वाला, जो हमने जो बेसिकली बॉलीवुड से सीखा ना कि हमें जो शाहरुख खान ने पाल पोस के बड़ा किया कि हमें प्यार करना है, हमें किस तरह लव होना चाहिए, वो अब नहीं हो रहा। या हम बहुत फिल्मी हैं, पता नहीं। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। मुझे क्या पता प्यार क्या है, तुम बताओ। आप बताएं कैसे? हाउ डू यू नो? पता नहीं मैंने क्या बोला है। सही है। सही बोला है, सही बोला है। हाँ। आई थिंक हर एक की डेफिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। एवरीवन शोज लव इन अ डिफरेंट वे। कोई तंग करता है तो कोई ख्याल रखता है, कोई कॉफ़ी ले आएगा, कोई खाना पका लेगा, कोई कुछ ऑर्डर कर देगा, कोई बोलेगा चले जाके समुंदर पे जाके बैठते हैं, शर्तें करनी है, Yeah. ये करता है, राइट? सम पीपल लाइक टू गो टू अ फैंसी रेस्टोरेंट। कुछ लोग मूवी देखना चाहते हैं, कुछ लोग कोने कोने में बैठे होंगे एक दूसरे के, but as long as they're in the same space They're okay. with that person, right? I think it's different for everyone. कोई एक definition I don't think ये हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप selflessly सोचते हैं दूसरे के बारे में। Yeah. You're I right. think that's part of it. So when you're thinking about someone selflessly, then you're falling in love with that. You don't need to do anything Yeah. necessarily. You know, True. कोई act वो फिर वो कैसे automatically हो जाती हैं चीज़ें. हाँ, वो चीज़ें they fall Yeah. into place. And as she said, you know, when you start respecting somebody a lot, Yeah. तब भी आपको एहसास होगा कि वो कोई Yeah. Yeah, कुछ that हो comes रहा with also like thinking Yeah. about them, right? Yeah. Like you want to take care of True. them, you think True. about them, what makes them happy, what will annoy them. है. Yeah. सारी चीज़ें जो है ना उसको सही कह रहे हैं. One of the things to respect is कि आप वो नहीं करें जो किसी को तकलीफ दे या annoy करे. सब That is- रिस्पेक्ट और केयर में आ care आ जाता है। जाता हाँ। है. Yeah. I think what she was saying is very interesting कि पहले ज़माने का जो प्यार था वो आज के दौर में नहीं है. I आप think agree it's because करते yeah I do think so because I think हम एक अजीब ट्रैप में फंस गए Hmm. कि प्यार चाहिए, प्यार होना चाहिए. I don't think प्यार is I mean it's very important absolutely. मगर जिस तरह हमारे माँ बाप जो थे उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, उनका तो प्यार नहीं था ना पहले दिन से. तो how did they do it? How did they have their lives? I think Yeah. it's mutual understanding, mutual respect and understanding कि भाई केयर करनी है and this is end all. तो आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे ना फिर आप जो सामने वाले को चाहिए वो आप देंगे और जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा and so on and so forth. I mean that's what I think is the case. I also feel there's so many conversations happening about, you know, self-love and what is right, what is not wrong, what is wrong, and क्या चीज़ प्यार में पहले हम समझते थे ये प्यार ही है लेकिन वो गलत. वो भी थोड़ी ना लाइंस बहुत सी चीज़ों की blur हो गई. Yeah, So maybe it will take another generation to sort this out. I think yeah, maybe Disney- there will always be confusion. Disney and Bollywood ने ना बहुत रोमांस को ना बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर दिया यही है. तो मैं कह रही हूँ, शाहरुख खान ने पाल पोस के बड़ा किया है। so would you guys say कि मोहब्बत को बहुत ज़्यादा overrate किया हुआ है हमने? It's just a feeling. No, I There's think nothing it's absolutely extraordinary. true. I think It is an those things extraordinary happen. feeling? It is an unbelievable feeling and Okay. should be there 100%. I think it's become कि फौरन जाके पकड़ लो ना, नहीं, आपको बहुत दूसरी चीज़ें करनी होती हैं to reach that destination and you can't just jump into it. So आप कह रहे हैं कि एकदम से वो extraordinary feeling नहीं आपको feel होगी. It will take some time. Yeah, Is that what you you're saying? develop into it is what I think. और अगर आपको फील हो भी रही है तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू टेक योर टाइम. That's It's very important. always That's so right. best to take your time because it's something that you should never rush
आपको कभी रश करना ही नहीं चाहिए. अगर आपको लग रहा है दैट यू फील फॉर समबडी, टेक योर टाइम विद देम, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर, इफ दिस कैन एक्चुअली वर्क और नॉट. देखो एक चीज़ होती है जो हम चाहते हैं और एक चीज़ होती है जो वो हो भी सकती है कि नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं. मुझे लगता है बहुत जब बिल्कुल जब हम बड़े हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फैचुएशन हो जाती है, हम डिफरेंट फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड विद टाइम कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको उसी वक्त हासिल भी हो जाए. सो यस, आपको अपने लिए हमेशा टाइम लेना चाहिए. टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड इट एंड देन टेक अ डिसीजन. आई थिंक आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, वो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग का रश फील होगा एंड यू विल स्टार्ट अज्यूमिंग. तो मुझे लगता है ये बहुत होता है दैट one person starts assuming कि ओ ये बंदा ऐसा है ऐसा है ऐसा है because you like that person. In reality वो बंदा ऐसा नहीं होता है. Sometimes आपको नहीं उस वक्त Time will tell you. Time will always tell you everything. So take your time. So मोहब्बत रिस्पेक्ट के बगैर हो सकती है या रिस्पेक्ट के बगैर मोहब्बत नहीं हो सकती? No. You only love someone if you respect that person. 110% obviously. Yeah. What else You would it took be? a time. No, I was trying to think कि अगर respect नहीं होगी तो फिर वो क्या. मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम बहुत भाड़ में जाओ. घटिया आदमी हो, दफा हो जाओ यहाँ से. लेकिन इतने लोग रिलेशनशिप्स में रहते हैं जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है. So what is it? I think that's insecurity. Delusional? Yeah, I think it's insecurity. I don't think it's Love. love. Insecurity how? Like सामने वाला बंदा आपको जलील और ख्वार कर रहा है और Yeah. आप फिर लगे भी हुए हैं उसके साथ, तो that's I think it's not very simple. I Yeah. think it can be, it's complicated. It's a very different subject altogether. और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे abusive या इस तरह के relationships में होते हैं just because they cannot get out of it. They don't know how to. They don't know, like वो भी एक फंसे हुए होंगे. हाँ. 110%. But I don't think वो सिचुएशन कोई जानबूझ के हाँ. रहना थोड़ी चाहता है वहाँ पे, हाँ. right? तो I mean, it's a lot. She's absolutely right. To add to what I was saying, it's very complicated. yes. But I feel like let's not take it to like a very dangerous space. हाँ. But like generally, कोई आपको दिख रहा है कि बंदी जो है वो बस ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रही है, मगर भाईजान जो है वो लगे हुए हैं पागलों की तरह, पागल हुए हैं वो निहायत रो रहे हैं आंसुओं से उसके लिए, और वो उसको तो तो होता पैसे है का नहीं ना मानती काफी, है. हाँ. हाँ, ये तो बहुत हो रही है. एक ड्रामा है खुश नसीब, उसमें भी यही हो रहा था. हाँ. नहीं लेकिन उसने लेकिन उसने वो तो नहीं किया था ना. बेचारी नरमीन. बेचारी निहायत बेचारी. किसके पीछे जा रही थी? निहाल के पीछे जा रही थी. कौन है निहाल? क्या कर रहा है निहाल? बेचारी नरमीन के साथ, लेकिन हुआ तो बुरा ना. निहाल ने बुरा किया ना. हुमायूं ने तो बचा लिया. हुमायूं वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ी ऐसे बोलने के लिए. हाउ शी हुमायूं. So can a relationship survive only with respect? Yes. Maybe there's no love. Yes, I do think so. It can. What do you think is the most cringiest thing that one does in love? क्या चीज़ है जो आपको सब अरे? अगर प्यार को तो अरे नहीं नहीं, भाई. बात सब मैं अच्छा बता लगता रही हूँ, सब अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता. नहीं, जो आपको थोड़ा क्रिंज लगता हो कि यार मोहब्बत में जो लोग ये वाली चीज़ कर देते हैं, if two people are in love with each other, ये जो एक्शन करेंगे या ये जो चीज़ अच्छा, करेंगे ना, मैं ये थोड़ा बिल्कुल cringe जज नहीं होता है. करती. मैं नहीं इस बारे में जज करती. जिसको अरे जो कुछ करना तो होगा क्यों तुम्हारा. हंस रही हो मेरे ऊपर? किस तरह के इंसान हो? मैं तो जज नहीं करती किसी को. यार खुश है ना, खुश रहने दो बस. सही So है. now, नहीं यार, I okay, don't. okay, you tell me. वो तो रहेंगे खुश. Why मेरे are you so जजमेंट judgmental? Oh मेरे my जजमेंट God. से किसी गर्ली का प्यार पॉप ग्रुप कम से आउट करेंगे आज इसको. That's what I नहीं, I'm want. sure your other two girly pops will agree with few of the things. बताएं क्या चीज़ आपको cringe लगती है? Baby talk. Do you think that's okay? क्या no no. Whatever sails the boat. मैंने क्या बोला? Whatever sails the boat. मुझे कोई मसला ही नहीं है. जिसको जो करना है करे वो. फिर दूसरी करें ना, हम आपकी बात करें. For you is it cringe or not? नहीं, मेरे लिए कुछ भी. मेरे Would लिए you जो prefer to do baby talk? सवाल ये है. नहीं, ये बिल्कुल भी सवाल नहीं है. मेरे ऊपर सवाल Cringe मान नहीं है तो तो you फिर are हाँ. okay?
हाँ अच्छा चलो, तुम्हें लगता है मुझे किसी के लिए नहीं क्रिंज लगता, मुझे लगता है दो लोग खुश हैं भाई, हम तुम क्यों जल रहे हो? मैं जल नहीं रहा तुम हूँ। जल रहे हो। नहीं, अभी तुम्हारे साथ जल शुरू होगा नहीं तुम्हें रहा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हो तो सकता है रहने दो। वैसे, इट्स वेरी मैं बता रही पॉसिबल। हूँ। अच्छा It's very ओके possible. समथिंग एल्स सोच सोच के निकाल रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के। नो ही ऑलरेडी हैज अ लिस्ट, वो उस लिस्ट में मैं बताने बता वाली रही हूँ, चीजें निकाल रही है। ये दिल जला आदमी हुआ और कुछ नहीं। ये तुम क्यों जल रहे हो भाई? लोगों को खुश रहने जल दो। कौन रहा है? I'm happy for them. She's saying it like that, इनके साथ कोई करे and like oh so cringe. I'm telling you, I can tell you this much. नहीं 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 मगर ये बात है ना कि anything and everything that is cringe can be is a-okay if you're in love. हाँ तो फिर ना, चलता है। जब आप किसी को पसंद करते जैसे हैं, मैंने अभी बेबी टॉक को मैंने Yeah, बोला ना, I वो think- फिर वो होगा। No, I don't I'll be think like, so. हाँ, No, I don't think so. I think if you find something cringe, that stays cringe. नहीं, जब आप But you have to let go of your. Some things. What's your अच्छा, आप cringe? बता हाँ, दो। चले अब आप जरा बताइए। जय, क्या आपका What do चल you रहा है find कुछ? so हाँ, cringy? ये बताओ। आपको पानी चाहिए आपके? आप बताएं। बताएं। नहीं आज हम नया शुरू करेंगे। कुछ तो नया होना चाहिए इस इंटरव्यू में। बताइए बताएं आप राजी। अगला सवाल दिए भी हमें एक और सेगमेंट भी करना अरे है। कोई हम बात कर नहीं। लेंगे, लेकिन I अब आपको assume एक all चीज़ the बतानी time in the पड़ेगी। world. नहीं, बताएं नहीं, बताएं। अच्छा मेरा अगला सवाल है कि do you guys think that having dinner with somebody is the best way to find out कि वो बंदा या बंदी कैसी है or to get that person open up No. and things? No? I think it's very insightful. मतलब वो जो हुमायूं और नरमीन का डिनर सीन था वो तो बड़े मजे का था, जहाँ वो एकदम से खाना खाना शुरू कर देती है, फिर वो दोनों एक दूसरे को करेक्ट भी करते थे। मुझे उसी से देख के ख्याल में कि दिस इज अ नाइस वे ऑफ ब्रेकिंग द आइस and becoming close to each other, not close but starting Yeah, a opening up. conversation, opening up, yes. हाँ, तो वो जाहिर है वो सेटअप खाने का है, तो उसी पे ही बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है। मतलब आप जिस भी सेटिंग में मिलते हो, But you feel उसके नहीं ऊपर- है ऐसा? नहीं, like how you are putting it right now, I understand what you're Yeah. saying. तो हाँ, उसके अंदर सही, you're right. But what do you think is a good activity कि दो लोग एक दूसरे से open up भी करें and break the I ice? think it happens over time. I think एक डिनर नहीं डिफाइन करेगा कि आप किधर जा रहे हो इस इंसान के साथ, आगे आपका क्या That's so true. दोस्ती है या आपकी रिलेशनशिप है, तो वो टाइम के साथ पता चलता है। एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड कि कभी कभी आप पूरी जिंदगी भी किसी के साथ गुजार जाते हो और आपको नहीं पता होता कि वो आदमी कैसा है। मैं सही बता रही हूँ, you can never know. Yeah, इंसान human is just Yeah. an unpredictable creature. yeah. सही बात है। Humans और are very जिंदगी unpredictable. इंसान से बहुत कुछ करा देती है। हाँ, Everything so you सही never know. And इसमें कोई अच्छाई और बुराई की बात नहीं है। मैं as a person, I'm continuously evolving. हम चेंज हो रहे हैं। जो चीज़ें मुझे 2 साल पहले पसंद थी वो अब नहीं पसंद। मतलब मुझे खाने में मेरा कुछ टेस्ट था, अब मेरा कुछ और हो गया है। तो ये कोई जजमेंट नहीं है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग की बात नहीं है। बस ये है कि हम चेंज हो रहे हैं मुस्तकिल। सो यू नेवर नो, किसी टाइम पर कोई चीज़ें क्लिक हो जाती हैं और आप उन्हीं के साथ साथ गुजारना शुरू कर देते हो। दैट्स ऑल। You cook also. What do you think? आपका क्या That's why I theory think है it's very insightful. आपको पता चलता है ना कि भाई ये बंदा खा रहा है या खा रही है तो किस तरह, क्या choices preference हैं, क्या है? खेल रही है खाने के साथ या फौरन खा गई, कितनी भूख लग रही थी। इतना डिटेल में? हाँ Really? Yeah. मैं तो कभी इतनी साइंस ना सोचूं। खाना है, खाओ जाओ, नहीं Yeah, अच्छा लग रहा yeah. खाना, जाओ हाँ, कहीं और चले जाओ। हाँ, कि खाना खाती समय एकदम से निकल गई या बैठे रहे या सोचे कि अच्छा ये हो गया, should we go to a cafe, have some coffee? Yeah. अच्छा, मैनरिज्म आप इस तरह Yeah. बहुत सी चीजें अच्छा, हैं, अच्छा, I feel, अच्छा। हाँ। Oh, nice. वैसे आप लोगों के सीन ने ही मुझे आइडिया दिया था ये Kind thought of, बहुत उसी को देख very के insightful भाई। क्या तो रहा हूँ, it is insightful. Okay, last question. सोचा भी 2 नहीं था। things that you guys feel मोहब्बत में हम पहले समझते थे करना सही है but actually गलत है। दो चीजें हम बता सकते हैं। मैं फील करती हूँ या मोहब्बत में ऐसे generally? जनरली पहले होता था बहुत सी चीजें जिसको हम रोमांटिसाइज करते थे, अब हम कहते हैं ना दे आर ऑल रेड फ्लैग्स। हाँ, तो कोई एक दो Oh. चीजें आप लोगों के व्यू में जो आप लोगों को लगता है कि पहले या अभी भी हम मोहब्बत में कहते हैं सही है करना चाहिए बट एक्चुअली यू शुड नॉट, दीज आर रेड मुझे फ्लैग्स। लगता है कि एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, हमने ना पोजेसिवनेस को बड़ा Glorify किया। ग्लोरीफाई Yeah. किया। ट्रू। पहले हमने कहा कि अच्छा, अगर मर्द जो है वो आपको रोक रहा है किसी चीज़ से, वो कह रहा है कि नहीं तुम सिर्फ मेरी हो, जो हमने फिल्म्स में भी दिखाया Yeah. और देखा पूरी ज़िंदगी, वो हमने ये देखा कि ये पोजेसिव है तो ये मुझसे प्यार करता है। तो वो जो टॉक्सिक हीरो वाला जो है ना, आई Ownership, थिंक yeah. ओनरशिप कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कोई हाथ ना लगाए, तुम्हें कोई देखे ना, आई थिंक वो एक गलत है। रेड फ्लैग है एंड इट्स नॉट राइट। दिस इज व्हाट आई थिंक। And on the flip side, from the women, love bombing.
अब मुझे नहीं पता if that's like a trait or whatnot, मगर I think that's also like an attempt to hide actual feelings inside. Yeah. तो that's something that I feel like वो कहते हैं कि भाई दिखाओ, इजहार करो, जाओ करो, ये खरीदो, वो दो उसको, whatever it may be, however it may be, कुछ बना दो उसके लिए. I think the love bombing element is a bit like साहब आप क्या छुपा रहे हैं जो आप cover up कर रहे हैं with all these gifts and all this action and stuff. ठीक है जी, आप लोग कुछ और शूट करें, रैप अप होने वाली है ये वाली शूट आप लोगों की. Are you guys doing something else? trying to wrap हम this अभी up. यहाँ से सीधे भागेंगे सेट पर हाँ Okay. Yeah. Yeah. But other than that, are you guys reading some scripts? थोड़ा break लेंगे, क्या plan है? a bit of both, Yeah. reading a few scripts and also hopefully willing to take a break. Why are you laughing? He has something planned for you. वही तो मैं कह रहा हूँ. Inshallah, let's see. Let's see, inshallah. Thank you so much for your time. Thank you. मजा आया बात Thank करके. you. This was fun. Yeah, I hope so. I hope so. Yeah. It was this great. fun? Yeah, Okay. Yeah. तो I do want to say one thing. If we're wrapping up, are we wrapping up? जी, we are wrapping up. I just want to say one thing that खुशनसीबी जो चल रहा है और जिस तरह चल रहा है, अगर इतना सक्सेसफुल हो रहा है, it is because of everyone involved really working for it to be that great. From Arslan Zishan, Badr Mahmood, Ali Jafri, Farhan Zishan, Samina Nazir, the cast, Entire cast. everyone, the crew जो बैठा हुआ है, Yeah. GM, our DOP, Ghayaz being a part of the project as well and Yeah. guiding all of us, his team, his crew. I think इन लोगों ने जो कोशिश की है as being their first project, have Yes. set a standard कि काम थोड़ा सा ना थोड़ा ऐसा करना चाहिए हमें, Okay. which is very refreshing. It's one of the things हमने शायद एक बात शुरू में नहीं बताई कि जो हमारी मीटिंग्स होती थी पूरी कास्ट की, मेरी तो कई मीटिंग्स हुई, घंटों पर बात हुई है कैरेक्टर पे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है. मैंने एक That's दफा good. अरसलान ज़ीशान को बोला मुझे लग रहा है दोबारा डेब्यू हो रहा है. इतनी मीटिंग्स हो गई है. Yeah. But it's only because they were so thorough and they had their homework done. They knew what they were doing. You're passionate. They knew what they about wanted it. to do. Yeah. So Very passionate. इसीलिए So much passion. हम भी इतना मिल लिए. Yeah, actually. अगर वो होती हैं इंडस्ट्री में, मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, Yeah. जो कि स्टैंडर्ड होती है, सबको पता है कि भाई रोल है, समझ में आ रहा है, करना नहीं है, नहीं करना, दैट्स फाइन टू, किसी और पे चले जाएंगे. यहाँ पे तो आओ, बैठो, बात करो, let me show you what I'm thinking, Okay. right? That's a very rare conversation to have, which was fantastic, which is why we signed on, which is why. Absolutely. And secondly, फिर ये उनकी तरफ से अरसलान ज़ीशान एंड बदर महमूद दोनों की तरफ से ये एक कमिटमेंट थी, मुझे नहीं पता आपसे ये बात हुई थी कि नहीं, कि हम क्वालिटी शूट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग सीरियल्स यूजुअली अगर आप देखो Yep. तो इस तरह ये वाली क्वालिटी आपको नहीं दिख रही होती, मतलब इतना टाइम नहीं उसको दिया जाता. तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं अगर किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बन रही हूँ तो वो उसका फाइनल क्या शेप निकल के आता है और वो किस तरह प्रेजेंट होता है. They really did their best that way. ठीक है. नहीं, वो नज़र भी आ रहा है, ये चीज़ें Yeah. की जा रही हैं, इसीलिए उसको देखने में मज़ा भी आ रहा है. Yeah. आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिए. We wish you all the best and to the entire cast of खुशनसीबी and मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. Thank you very much. Thank you.